हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कॉमन मल्टीपल्स का ही आगे का हिस्सा। हमने यहां तक ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। हमने 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स देख लिए थे, पर तीनों के एक साथ कौन से ऐसे मल्टीपल है जो तीनों में है। ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई मल्टीपल जो 4 का भी हो, 5 का भी हो और 6 का भी हो, वो आज की क्लास में हमको देखने हैं। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो कौन कौन बच्चे हैं जो होमवर्क करके आए हैं, जल्दी से आंसर में बता दीजिए क्या होगा वो पहला इन तीनों का कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एंड मैं बताऊं आपको कि पिछली क्लास में हम यहाँ तक तो पढ़ चुके थे और आज हमने ये पढ़ लिया। सो अब आगे की कहानी हम करते हैं शुरू। सो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के आपसे कोई भी पैसे डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो सिर्फ आपके लिए लेकर आया है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, तो अब किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। मन लगाकर पढ़िए मैग्नेट ब्रेन के बेस्ट वीडियोस के साथ। चलिए, हम देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स की कहानी। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो उसके पहले मल्टीपल्स को रिवाइज कर लो। मल्टीपल्स क्या होते थे? मल्टीपल्स वो नंबर होते थे जो हमें किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने पे मिलते थे। जैसे कि 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 1 टाइम्स 4, यानी 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 मिला, तो 4 4 का मल्टीपल है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मिला, 8 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही जो टेबल्स मैंने बोला था, मल्टीप्लिकेशन टेबल से याद रख लेना। टेबल में भी क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे टेबल्स लिखती गई। अब 4 10 टाइम्स 40 पे टेबल हो जाती है खत्म। तो आगे कैसे पता चलेगा इसके आगे के मल्टीपल्स? तो हम 4 इंटू 11 कर लेंगे, 44 मिलेगा। 4 इंटू 12 कर लेंगे, 48 मिलेगा। 4 इंटू 13 कर लेंगे, 52 मिलेगा, एंड सो ऑन। ऐसे और आगे के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। और बताइए आगे क्या होगा? 4 इंटू 14 कितना आएगा? 4 4 टाइम्स 16 6 1 कैरी, 4 1 4 1 5 56। 4 इंटू 15 करो, कितना मिलेगा? 5 4 टाइम्स 20 0 2 कैरी, 4 1 4 5 6। तो ये जो है और मल्टीपल्स हैं 4 के, है ना। 52 के बाद 56 60 एंड सो ऑन। इसी तरह 5 के इतने सारे मल्टीपल्स हमने लिख लिए। 5 की टेबल लिखी, 5 10 टाइम्स 50 पर। फिर 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 12 60, 5 इंटू 13 कर लो, 5 इंटू 14 कर लो, और आगे के मल्टीपल मिल जाएंगे 5 के। सिमिलरली हमने 6 के मल्टीपल्स लिखे। 6 के क्या क्या मल्टीपल्स थे? 6 की टेबल लिखी, 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18, 6 4 टाइम्स 24, 6 5 टाइम्स 30, 6 6 टाइम्स 36, 6 7 टाइम्स 42, 6 8 टाइम्स 48, 6 9 टाइम्स 54 एंड 6 10 टाइम्स 60। ये हमने सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स हमने 6 के लिख लिए। अब देखो, अपने अलग अलग मल्टीपल्स हमने लिख लिए थे। फिर हमने देखा कि ये जो ऊपर का ऑरेंज हिस्सा है, इसमें 4 और 6 दोनों का हिस्सा है। यानी कि 4 और 6 में जो कॉमन मल्टीपल है, यानी कि ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल में भी आए हैं और 6 के मल्टीपल में भी आए हैं, उनको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। जैसे कि 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी दोनों का कॉमन है। जैसे कि 20 है क्या? नहीं। 24 यहाँ भी है 4 में और 6 में भी 24 आता है। नेक्स्ट इज 36। 36 4 में भी है और 6 में भी है, दैट मीन्स 36 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है, तो उनकी कॉमन जगह पे आ गया। सिमिलरली 48 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऐसे ही आगे चल के देखो, ये 60 भी आ रहा है, यानी कि 68 के बाद हम 60 भी लिख सकते हैं कि ये भी इनका कॉमन मल्टीपल होगा। नेक्स्ट हमने देखा 4 और 6 के हमने यहाँ कॉमन मल्टीपल लिख दिए, यानी ऐसे मल्टीपल जो 4 और 6 दोनों के हैं। अब हमें इस एरिया में किसके लिखना होंगे? ये रेड लाइन आ रही है और ये ब्लू लाइन आ रही है, यानी कि ये एरिया किसका है? रेड और ब्लू वाले का है। रेड इज 4, ब्लू इज 5, यानी 4 और 5 के जो कॉमन नंबर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, वो यहाँ आएंगे। क्या क्या है? सबसे पहले 20 यहाँ भी था, यहाँ भी था। 40 यहाँ भी है, 40 40 यहाँ भी है। नेक्स्ट इज 60। देखो 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके आगे हम 60 भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए।
आगे ये वाला जो एरिया है ये किसका एरिया था, ब्लू लाइन और येलो लाइन। ब्लू इज 5 एंड येलो इज 6, यानी कि 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स इतनी जगह में आएंगे। तो 5 और 6 में कौन से नंबर कॉमन है, देखो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, यानी दोनों में 30 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। 60 भी है दोनों जगह, यानी कि 60 भी 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही और आगे मल्टीपल्स बढ़ाओ और मल्टीपल्स कॉमन मिलते जाएंगे आपको। समझ गए? तो ये कहानी तो हमने पढ़ ली थी, रिवीजन हो गया। अब हमें ये देखना था कि इस बीच के हिस्से में क्या आएगा। ये वाला बीच के हिस्से में तो ब्लू वाली लाइन भी है और ये येलो लाइन भी है और ये रेड लाइन भी है, तीनों है, यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है ये तीनों का है। यानी कोई ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो, कोई ऐसा नंबर जो 4 का भी मल्टीपल हो, वही नंबर 5 का भी मल्टीपल हो और वही नंबर 6 का भी मल्टीपल हो। क्या है ऐसा कोई नंबर? यहाँ पे जरा देख के बताइए। मोस्टली आंसर आपको पता है कहां से मिल जाएगा, यहां से, ये जो हमने कॉमन लिखे, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। ये दो में कॉमन लिखे हुए हैं, अगर इनमें कोई ऐसा मिल जाए कि जो तीनों जगह लिखा हो तो वो तीनों में कॉमन हो जाएगा। जैसे कि ये वाले इन दोनों में कॉमन है, पर इन्हीं में से कोई नंबर मेरे को यहां मिल जाए तो वो तीनों में कॉमन हो जाएगा कि इन दोनों में तो था, इसमें भी है। जैसे कि ध्यान से देखिए 6060, यस 6060 यहां पे देखिए लिखा हुआ है। ये देखिए कहां है, यहां ये रहा और यहां ये रहा और यहां ये रहा, यानी कि 6060 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में था। 60 जो है 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 60 मिलता है, यानी कि 4 का भी मल्टीपल 60 है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो 60 मिलता है, यानी कि ये 6065 का भी मल्टीपल है। और 6 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी 60 मिलता है, यानी कि 66 का भी मल्टीपल है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6060 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। क्लियर? अच्छा, सब लोग आपको बस इतना ही आंसर बता देंगे एक, पर मैं आपको बताऊं कि अब आप और कैसे पता चल करोगे कि इसके बाद और ऐसे कौन से नंबर हैं जो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। यानी कि क्या कोई और भी नंबर्स हैं जो इनके तीनों में कॉमन हो, तो वही कहानी है फिर तो। और नंबर्स अभी तक तो 60, देखो ये इसका आखिरी 60 तक ही निकाला था हमने, यानी कि यहां से यहां तक कुछ कॉमन नहीं था, 60 कॉमन था। यहां से यहां तक कुछ कॉमन नहीं था, 60 कॉमन था, ये भी 60। यानी कि अब हमें क्या करना है, 60 के बाद और लिखने हैं 4 के मल्टीपल, 60 से बड़े, 64, 68 एंड सो ऑन, ऐसे है ना। फिर हमें ऐसे ही 5 यहां पर भी लिखने हैं, 5 के और मल्टीपल्स जो 60 से बड़े हो, 65, 70, 75, 80, 85, 90 एंड सो ऑन। ऐसी तरीके से हमको 6 के भी हमें और ज्यादा मल्टीपल चाहिए 60 के बाद के, यानी कि 66 और आगे आगे चलकर। तो ये तो थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने कितना सारा लिख लिए, इतने सारे मल्टीपल्स लिख लिए, उसके बाद हमको सिर्फ एक कॉमन मल्टीपल मिल पाया है इन तीनों नंबर्स का, यानी कि सिर्फ अभी 6060 ही है एक ऐसा नंबर, एक लौता नंबर जो तीनों का मल्टीपल है। उसके बाद तो अभी और नंबर्स हमें दिख ही नहीं रहे, यानी कि हमको और मेहनत करके और नंबर्स आगे लिखने पड़ेंगे। यही तरीका है। एक ट्रिक बता सकती हूं मैं आपको। ट्रिक ये है कि जो मल्टीपल आता है ना, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल चलने लगती है। ध्यान दो, यहां पर इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हमने क्या लिखे, 12, 24, 36, 48, 60, ये सब। 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, 12 3 टाइम्स 36, 12 4 टाइम्स 48, 12 5 टाइम्स 60। एक तरीके से क्या है ये 12 की जो टेबल है मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। इसका तो यही मतलब है। सिमिलरली हो सकता है एक बार आपका वो हो जाए, मतलब लक बाय चांस वाली चीज, तो दूसरी बार चेक कर लो। यहाँ 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या लिखे हैं, 20, 40, 60।
21 टाइम्स 20, 22 टाइम्स 40, 23 टाइम्स 60, यानी कि ये किसकी टेबल है? 20 की टेबल है। दैट मीन्स 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स कौन होंगे? 20 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते जाओ, वो सारे नंबर्स 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूं मैं अपनी तरफ से आपको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमने यहां लिखे हैं। तो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? देखो, 30, 60, 31 टाइम्स 30, 30, 32 टाइम्स 60, 30, 30 की टेबल लिखोगे, 1 टाइम्स में 30 मिलेगा, 2 टाइम्स में 60 मिलेगा, फिर 90 मिलेगा, यानी अभी और 90 भी इनका कॉमन मल्टीपल है। मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि 30 की जब मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे उसमें जो भी नंबर आएंगे वो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। यानी कि टेबल का खेल चल रहा है ये सारा। बस हमें शुरू के 2-3 नंबर मिल जाएं तो हमें टेबल पता चल जाएगी किसकी चल रही है, तो उससे क्या होगा, आगे के नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 60 है तो कोई भी आप में से बता सकता है कि अगला नंबर क्या होगा? अगर यहाँ पे मैंने 60 लिखा है, ये 60 क्या है? ये 60 4, 5 और 6 इन तीनों का ही कॉमन मल्टीपल है 60, 60। तो क्या आप मेरे को अब बिना और ज्यादा मेहनत करे, बिना और 4, 5 और 6 के और बिना मल्टीपल्स फाइंड करे बता सकते हो कि 60 के बाद ऐसा दूसरा कौन सा नंबर होगा जो 4 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा? तो हम 60 की मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे, यानी कि जो नंबर सबसे पहले होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू हो जाती है। देखो यहाँ 30 की, 12 की और यहाँ 20 की। तो यहाँ पहला नंबर हमें 60 मिला है, तो 60 की मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू कर दो। 60 1 टाइम्स 60, 60 2 टाइम्स 120, 60 3 टाइम्स 180, यही है। 60 4 टाइम्स 240, मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। 60 इंटू 5 300। तो ये जो नंबर्स हैं 60, 120, 180, 240, 300, ये सब क्या है? ये 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं जो यहां पर 60 के साथ आएंगे। तो लिख लीजिए उनको भी साथ में ही यहां पर। 60, 120, 180, 240, 300 एंड सो ऑन। अब आप कहोगे मैम आपने तो बोल दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि 4 का मल्टीप्लाई करके ही 120 मिला होगा? तो देख लो ना करके, यहाँ पे 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो किससे? किसी नंबर से, ताकि हमें क्या मिले? 120। तो देखो 0 से तो होगा ही होगा। 4 3 टाइम्स होता है 12, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 30 से करो, तो 4 इंटू 3 12 और 0 का 0, ऐसा ही। यानी कि 4 इंटू 30 होता है 120। 4 की टेबल 30 टाइम्स पढ़ोगे तब जाके 120 मिलेगा, यानी कि इधर 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीप्लाई करने से 120 मिला है। इसी तरीके से 5 देखो, 5 का मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगी ताकि मुझे क्या मिले? 120 मिले। तो देखो 5 होता है 2 टाइम्स 10, 11, 12, 5 4 टाइम्स होता है 20, 24 इंटू 5 करके देखो 120 मिलेगा, यानी कि 5 का मल्टीपल है 120। इसी तरह से 6 में कितना मल्टीप्लाई करूं मैं कि 120 मिले? तो 6 2 टाइम्स 12 और 0, 6 में 20 का मल्टीप्लाई करो 120 मिलेगा, यानी 6 के मल्टीप्लिकेशन से 120 आ रहा है, 4 के मल्टीप्लिकेशन से 120 आ रहा है, 5 के मल्टीप्लिकेशन से 120 आ रहा है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि 120, 4, 5, 6 तीनों का ही कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम और क्या लिख देंगे? 120 और लिख देंगे। समझ गए ना सब लोग? तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन टेबल हैं वो ही चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा 4 के मल्टीपल्स लिखे तो 4 की टेबल लिखी है, 4 10 टाइम्स 40 खत्म हो गया, तो 4 इंटू 11, 4 इंटू 12, 4 इंटू 13 ऐसे करके आगे लिख सकते हो। सिमिलरली 5 का लिख सकते हो और 6 के मल्टीपल्स लिख सकते हो। फिर जब इन दोनों के कॉमन निकालने शुरू करें, सबसे पहले 12 आया, 24 आया, 36 आया, तो हमने देखा यहाँ 12 की टेबल चल रही है, यानी कि 12 की टेबल के जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करके जितने नंबर्स मिल रहे हैं वो सब 4 और 6 के क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स होंगे। सेम इसी तरीके से
4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हमको मिले 20, 40, 60, यानी कि 20 की टेबल चल रही है। 20 का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेंगे वो सब 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। ऐसे ही 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स थे 30, 60, तो ये 30 की टेबल है। 30 का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेंगे हमको वो 5 और 6 के क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे। और फिर हमने देखा इन तीनों के मिला के कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो हमें मिला 60, 60। अब आगे के हमें मिले नहीं, क्योंकि हमने जब इतने सारे मल्टीपल्स लिख लिए 4, 5, 6 के, तब जाकर हमको सिर्फ एक मल्टीपल कॉमन मिला यहाँ पे, वो भी 60, 60 था। तो फिर बहुत आगे तक और लिखने पड़ेंगे, तब जाके और दूसरे नंबर मिलेंगे। तो हमने ये तरीका, एक ट्रिक खोज निकाली कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो 60 है उसी को टेबल लिख सकते हो उसकी। तो 60, 62 टाइम्स 120, 63 टाइम्स 180, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, मल्टीप्लाई कर करके लिखो। तो यानी 60 की टेबल में जो भी नंबर्स आने वाले हैं वो सब 4, 5 और 6 के क्या होने वाले हैं, वो सब 4, 5, 6 के कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो मैंने सिर्फ एक नहीं आपको बहुत सारे आंसर्स बता दिए इसमें। अब बारी है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए थे, है ना, उनको हमको करना है सॉल्व। तो एक बार इसको ध्यान रख लो, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल 12 की टेबल थी, इनके 20 की टेबल, उनका 30 की टेबल और बीच में 60 की टेबल। ठीक है, अब इसको रब कर दूं मैं, हो गया सब कुछ। आंसर्स में और लिखे भी बता दूंगी आगे भी आपको। अब मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, इनका भी तो आंसर करना है। तो वही क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, बस हमको लिखना है। राइट व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 डू यू राइट इन ग्रीन पार्ट। उन्होंने बोला 5 और 6 के कौन से मल्टीपल्स लिखे आपने, तो देखो 5 और 6 के, ये 5 है, ये 6 है, इसका ग्रीन हिस्सा ये रहा। तो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल हमने क्या क्या लिखे, 30 और 60। तो आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 आर 30 and 60 विच इज रिटर्न इन ग्रीन पार्ट। यानी कि 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, 30, 30 और 60, 60 मिले हैं मेरे को। यानी कि 30 और 60 वो नंबर्स हैं जो 5 की टेबल में भी आ रहे थे और 6 की टेबल में भी आ रहे थे, इसलिए वो 5 और 6 के क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स हो गए। फिर हमने इनको ग्रीन पार्ट में लिख दिया है। इस तरीके से आप प्रॉपरली उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर रिटर्न इन ऑरेंज पार्ट। यानी कि ऑरेंज पार्ट में 4 और 6 के हमने कौन कौन से कॉमन मल्टीपल लिखे, तो देख लो यहां पर 4 और 6 में कौन कौन कॉमन था, 12, 24, 36, यही सब थे। तो आंसर क्या होगा कि हमने ऑरेंज पार्ट में 12, 24, 36 एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स कॉमन मल्टीपल में लिखे हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर 12, 24 एंड 36 विच इज रिटर्न इन ऑरेंज पार्ट। ये आपका आंसर लिखने का तरीका होगा कि जो कॉमन मल्टीपल हैं 4 and 6 के, 4 और 6 के, दे आर मतलब वो हैं 12, 24, 36 विच इज रिटर्न इन ऑरेंज पार्ट, जिनको हमने ऑरेंज पार्ट में लिख दिया है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5। यानी कि 4, 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो आप किस पार्ट में लिखोगे, कौन से कलर के हिस्से में लिखोगे। तो देखो यहाँ पे 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल यानी तीनों का कॉमन हिस्सा ये है बीच वाला, और ये कौन से कलर का है, ये ग्रेइश कलर का है। तो ग्रे कलर का आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 आर रिटर्न इन ग्रे पार्ट। यानी कि 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल हम कहाँ लिख रहे हैं, ग्रे कलर वाले हिस्से में लिख रहे हैं। समझ गए आंसर उसका। आखिरी क्वेश्चन और देख लो। What is the smallest common multiple of 4, 6 and 5? Smallest common multiple 4, 6 और 5 का क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा यानी सबसे पहला कॉमन मल्टीपल तीनों का क्या मिला था हमको,
60 उसके बाद 120 180 ये सब में लेते, तो सबसे छोटा क्या है 60 है। तो आंसर क्या होगा, लिखने का तरीका, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6 इज 60 गॉट इट। तो आई मीन कि आपको ना ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से समझकर चलनी है, सो दैट मैं यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी समझा रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। वो जो हमारा थ्योरी लिखी होती है वो भी मैं आपको एक एक वर्ड समझाती हूँ, ताकि आप खुद से बिना मम्मी पापा भाई बहन के हेल्प से आप पढ़ाई कर सके, है ना। और मैं आपको आंसर लिखने के तरीके भी बता रही हूँ, मीन्स प्रॉपर आंसर भी लिख कर दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको अपना आंसर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए अब आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गया है, पर रिवीजन नहीं करोगे बार बार तो क्या होगा, आगे का तो समझ में आता जाएगा, मतलब जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो, पर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, वो चीजें आप भूलते जाओगे। इसीलिए जब भी जैसे भी टाइम मिले छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में रिविजन कर लिया करो, सो दैट कोई भी चीज आपकी छूटे ना, है ना। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि क्या क्या देख लिया, अभी हमने काफी सारी स्टोरीज देख ली इस चैप्टर में। उसके बाद हमने देख लिए थे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। डाइस स्टोरी देखी थी हमने, म्याऊ गेम देखा था हमने, तो हमने इनसे क्या समझा था कि यहाँ टेबल्स चल रही हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने पढ़ी होंगी, कहाँ तक याद है मेरे को जरूर बताइएगा आप। तो वो जो किसी भी नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है, क्या मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब 10 1 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, 10 3 टाइम्स 30, 10 4 टाइम्स 40, ये मैं क्या बोल रही हूँ, 10 की मल्टीप्लिकेशन टेबल बोल रही हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये जो 10 की मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो आंसर्स आ रहे हैं, जैसे 10 20 30 40 50 60, ये सब क्या है, ये एक्चुअली 10 के ही मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स का आपको कुछ ऐसा डाउट तो नहीं है कि हम इनको मल्टीपल्स क्यों बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं, क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं वो उसके मल्टीपल हो जाएंगे। और एक और हमने ट्रिकी वाली चीज देख ली थी, क्या चीज थी वो, कि कोई भी एक नंबर दो नंबर के मल्टीप्लाई करने से बनता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बनेगा, 6। तो कोई भी नंबर जब हमको ऐसे मिल रहा है तब क्या होगा, इस केस में ये जो नंबर है वो 2 का भी मल्टीपल होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा, सॉरी 3 का, यानी कि ये जो 6 है वो 2 का भी मल्टीपल है और ये जो 6 है वो 3 का भी मल्टीपल है। कैसे, क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 2 3 टाइम्स 6, और 6 जो है 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 टाइम्स 6। इसका मतलब है कि 6 इन दोनों का मल्टीपल है। तो कैसे बोलेंगे उसको हम, कि 6 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो ऐसा हमेशा होगा, हमेशा कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, 1 into 11 इज 11, तो जो 11 ये वाला आया, ये 1 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है, यानी कि ये 11 1 और 11 का कॉमन मल्टीपल है। 3 टाइम्स 7 इज 21। तो जो 21 है वो 3 का मल्टीपल भी है और 7 का मल्टीपल भी है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ भी अगर अभी भी बच गया हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कौन कौन से नंबर लिए थे, अभी हमने लिए 4 5 और 6। अब मैं दूसरे कोई नंबर लेती हूँ, जैसे कि अब हम 4 ना लेके क्या ले लें, हम 4 की जगह कोई और नंबर ले लें, 5 की जगह कोई और नंबर ले लें और 6 की जगह कोई और नंबर ले लें। फिर देखें कि इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आते हैं और कैसे आते हैं। तो एक तरीके से छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, कि पहले जो समझने में कुछ कसर रह गई हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो देखो एक बार जल्दी से बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है, यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 और यहाँ मैं ले लेती हूँ 4। तो मैंने कौन कौन से नंबर ले लिए, 2 3 और 4। तो अब ये जो रेड सर्कल है वो 2 का हो गया, ब्लू सर्कल 3 का हो गया और येलो सर्कल 4 के मल्टीपल्स का हो गया। अब देखो इनमें क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है। इस वाले एरिया में 2 के मल्टीपल्स, इस एरिया में 3 के मल्टीपल्स, इस एरिया में 4 के मल्टीपल्स, यही करना है हमको। सो शुरू हो जाओ। कैसे पता चलेंगे 2 के मल्टीपल्स क्या है,
2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलो, वो तो सबको आता है, सबसे पहले 2 का ही मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखते हैं। तो शुरू हो जाओ। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12। आप भी साथ में बोल सकते हैं, मना नहीं है बोलने के लिए, आपका ही रिवीजन होगा, है ना। 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18, 2 10 टाइम्स 20, 2 into 11 22, 2 into 12 24, then 26, then 28, then 30। इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी कहानी। अब 3 के मल्टीपल्स लिखें। 3 1 times 3, 3 2 times 6, 3 3 times 9, 3 4 times 12, 3 5 times 15, 3 6 times 18, 3 7 times 21, 3 8 times 24, 3 9 times 27, 3 10 times 30, 3 11 times 33 and so on। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें किसके मल्टीपल्स लिखना है? 4 के। 4 की टेबल बताइए जल्दी से। 4 1 times 4, 4 2 times 8, 4 3 times 12, 4 4 times 16, 4 5 times 20, 4 6 times 24, 4 7 times 28, 4 8 times 32, 4 9 times 36 और 4 10 times 40 40, 4 11 times 44 and so on। इस तरीके से और आगे लिख सकते हो आप। अब हमने अलग अलग तो तीनों के मल्टीपल्स लिख लिए, अब मेरे को 2 के कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। इस एरिया में बताइए किसके कॉमन मल्टीपल आएंगे? ये ऊपर का एरिया 2 और 4 का है ना, रेड और येलो वाला हिस्सा है कॉमन, तो यानी कि 2 और 4 में जो कॉमन नंबर है वो आएंगे इसमें। कौन कौन से नंबर हैं उनको ढूंढिए। इन दोनों के कॉमन नंबर्स क्या क्या हैं? देखो 4 है दोनों जगह, 8 है जो दोनों जगह, और 4 8 देन 12 है क्या? यस 12 है, 16 है, देन 16 के बाद 20 भी है दोनों जगह, 20 के बाद क्या है? 22 24 24 है, देन 28 होगा, देन 30 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अभी फिलहाल हमको इन दोनों में कॉमन नंबर मिल गए, उनको हम यहाँ लिख लेंगे। 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों के कॉमन हो गए। अब इन दोनों के कॉमन बताइए क्या होंगे? 2 के और 3 के। 2 के और 3 के कॉमन नंबर्स क्या होंगे जो इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ कुछ कॉमन? 2 4 6 8 10 तक कुछ है क्या? नहीं, सीधा कहाँ है? 12 पर। देखो 12 पर कॉमन है दोनों जगह, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? इधर पे इस एरिया में क्या आ जाएगा? 12, राइट। 12 के बाद क्या है? देखो 24 होगा दोनों जगह, यस 24 है दोनों जगह एंड सो ऑन। इस तरीके से ये इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स आ गए। नेक्स्ट देखिए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स, इन दोनों में कौन है? 3 और 4 में भी 12 है सबसे पहले कॉमन, फिर क्या है? 24 है इधर भी दोनों जगह, फिर क्या है? और कोई है क्या? 24 के बाद 28 32 36, यहाँ 36 आ जाएगा बाद में, लेकिन अभी तक यही दोनों हैं। तो अब हमने 2 के कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। अब बीच में किसका लिखना है? तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या है? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो तीनों में कॉमन 12 वो ऐसा नंबर है जो तीनों में है। 2 6 टाइम्स 12, 3 4 टाइम्स 12 और 4 3 टाइम्स 12, तो 12 क्या हो जाएगा? इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और 12 की टेबल आगे 24 36 ये सब भी क्या होंगे? तीनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो ये मैंने एक और बार आपको रिवीजन करवा दिया। अब ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए सॉल्व। इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज अ पजल। 92 पेज पर दी हुई है टैमरिंड सीड्स के बारे में, इमली की बूटा जो है सीड्स है उसके बारे में। तो उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।